वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम पावर शेयरिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे, मेजॉरिटेरियनिज़्म इन श्रीलंका। सबसे पहले हम मेजॉरिटेरियनिज़्म का मतलब समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे समाज में पॉपुलेशन के जिस समूह की संख्या सबसे ज़्यादा है, गिनती में वो सबसे ज़्यादा है, मेजॉरिटी है जिनकी, उन्हीं को देश के सारे फैसले लेने का अधिकार होता है, या वही देश के सारे फैसले लेते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि श्रीलंका में क्या कंडीशन थी। In 1948, Sri Lanka gained its independence. Since they were the majority, the Sinhala community established the government. Additionally, they followed laws that gave preference to the Sinhala candidates for government and university employment. तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। तब मेजॉरिटी किसकी थी? सिन्हाला कम्युनिटी की। तो उन्होंने अपनी सरकार स्थापित की और उन्होंने ऐसे लॉज बनाए जहाँ पे जो सिन्हाला कैंडिडेट्स थे उन्हीं को ही प्रेफरेंस दी जा रही थी। Tamils in Sri Lanka believed that their interests were ignored by the government and they were denied equal political rights as well as discriminated against in the employment and other chances. जो तमिल्स थे श्रीलंका में, उनका मानना था कि जो सरकार है श्रीलंका में, वो उनके जो इंटरेस्ट हैं तमिल्स लोगों के, उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर रही है और उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको छीन रही है, और जॉब्स में और एजुकेशन के मामले में उनके साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। As a result, there is a poor interaction between the Tamils and Sinhala communities. Tamils in Sri Lanka started political parties and fought for equal opportunities in obtaining employment and educational regional autonomy and the designation of Tamil as an official language. तो इसमें क्या कहा गया है कि तो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो तमिल्स थे और सिन्हालास थे उनके बीच में जो संबंध थे बहुत बिगड़ गए, उनके रिलेशनशिप्स ख़राब हो गए। तो तमिल्स लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाई और अपने लिए लड़ाई की और सिन्हाला कम्युनिटीज़ के ख़िलाफ़, और उन्होंने कहा कि हमें एम्प्लॉयमेंट में, जॉब्स में और एजुकेशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। और साथ ही साथ उन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की बात की। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब कि कोई भी स्टेट है तो उसके अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के रोल के बिना जो स्टेट है वो अपने कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उन मामलों पे खुद फैसला ले सके और क्या कर सके, वहाँ पे उनको शासन करने का अधिकार हो। और साथ ही साथ उन्होंने तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे मानने की मांग की। देन नेक्स्ट पॉइंट, हाउ एवर द एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्स्टेंटली रिजेक्टेड देयर डिमांड। फिर भी शासन था, जो गवर्नमेंट थी वो उनकी डिमांड्स को बिल्कुल रिजेक्ट करती गई। द मिसट्रस्ट दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द टू ग्रुप्स ग्रू इनटू सिविल वॉर एंड द जनरलाइज्ड स्ट्रगल। इन दोनों ग्रुप्स के बीच की जो भी बात थी, जो प्रॉब्लम थी, ये सिविल वॉर में बदल गई और एक बहुत बड़ा स्ट्रगल किया। Thousands of members of both communities have died as a result. तो दोनों कम्युनिटीज़ के हज़ारों में जो मेंबर्स थे वो मारे गए सिविल वॉर के दौरान। Numerous families had to leave the nation as while a great number of others lost their jobs, and 2009 saw the end of the civil war, which had a devastating impact on the nation's social, cultural and economic life. तो इससे क्या हुआ, काफ़ी जो परिवार थे उनको अपना देश छोड़ के जाना पड़ा और बड़ी संख्या में जो लोग थे उन्होंने अपनी जो जॉब थी वो गंवा दी। तो जो सिविल वॉर थी वो 2009 में ख़त्म होती है, बट इसका जो इफ़ेक्ट था वो नेशन की सोशल लाइफ, इकोनॉमिक और कल्चरल लाइफ तीनों पे बहुत ज़्यादा पड़ा।